उन तंजीमों के जो मुखिया हैं उनसे जाके बोलो, कहो काय बात के मुखिया वो भाई, काहे को तंजीम बना रखी है, काहे को आप रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करते हो कि जब समाज मर रहा आप बोल ही नहीं सकते, काहे के लिए इकट्ठा कर रहे हो आप? तो तंजीमों के जो लोग हैं उनसे मुस्लिम समाज को ही लड़ना है, मुस्लिम समाज को ही उनके सामने जाके खड़ा करना है। बताओ भाई किस बात के लिए बना रहेगी तंजीम? समाज जब मर जाएगा, कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब मुंह खोलोगे क्या? तंजीमें साथ नहीं दे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। आइए बात करते हैं अपने देश की कुछ समस्याओं की। हमारे देश में आम तौर से एक भाषा है और करीब करीब हर कम्युनिटी में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, कोई सियासी तामझाम आया और जब हम उसको समझ नहीं पाते या उसको हल नहीं करना चाहते या बोलना नहीं चाहते, तब हम एक ही तरफ इशारा करते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, भगवान की मर्ज़ी। मराठी में अगर कहेंगे तो देवाची इच्छा, इसी तरह की बातें आती हैं, क्योंकि हम उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं और समझने के लिए भी तैयार नहीं। हम इंतज़ार करते हैं आज़ाद भारत में समस्याओं से निपटने के लिए किसी एक आगे चलने वाले नेता जैसे इंसान की, और बिना कुछ सोचे समझे उसी के साथ चलने लगते हैं और वो हमें ले जाकर कब कहाँ बेच देता है हमें समझ में भी नहीं आता और हम उसकी जय जयकार करते नहीं थकते। और बाद में जब उसका नतीजा आता है, पहली बात तो हमारे देश की राजनीति में जल्दी कोई नतीजा आता नहीं है, नेता हमें बेवकूफ़ बनाकर अपनी कुर्सी हथिया लेते हैं। बात अगर मुस्लिम समाज की भी करेंगे तो इनके यहाँ भी आमतौर से यही सेंटेंस है कि अगर कुछ हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी। तो अल्लाह ने जो दिमाग दिया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। हालांकि उसके ज़रिए और भी बहुत कुछ बताया गया है, मगर उसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं रहती। मगर जब ऐसा कोई मसला आएगा जिसको हल करने की ज़रूरत है ताकि उस समस्या से निपटा जा सके, समस्या सियासी भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, मगर हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे देश में करीब करीब 30 करोड़ एक बड़ी संख्या है, रहते हैं, मगर सोच अंडा, ये कुछ सोचना नहीं चाहते। अगर ये कुछ सोचेंगे, भारत की आज़ादी के बाद अगर इन्होंने कुछ सोचा तो एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली, उसमें जाने वालों की संख्या कम है, और खुश हुए तो एक मदरसा बना लिया और उस पर कुंडली मार के बैठ गए। हमारे देश में जो मस्जिदों का निज़ाम है, मदरसों का जो निज़ाम है, उसमें चंद लोग कुंडली मार कर बैठे रहते हैं और दूसरे को एंट्री नहीं, और फिर दुआ भी मांगते हैं ऊपर वाले सबको एक साथ रहने के लिए मदद फरमा। इसी तरह से दूसरे धर्मों की कहानी भी ठीक ऐसे ही है। किसी को मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, किसी को गिरजाघर में नहीं जाने दिया जाएगा, किसी को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाएगा, इस तरह के। हालांकि मैंने गुरुद्वारों को भी देखा है, वहाँ आने जाने के लिए लोगों को सहूलतें भी हैं, मगर हमारे देश की जो कहानी है हमको दिन प्रतिदिन डुबाते जा रही है। डुबाने का मतलब कट्टरता भारत की आज़ादी के बाद से जो शुरू हुई, पहले जो कट्टरता थी भारत की आज़ादी के पहले, वो तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए थी, अपने देश को, अपनी भूमि को आज़ाद कराने के लिए थी। मगर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जो कट्टरता है वो आपस में लड़ने के लिए है, आपस में टकराने के लिए है, टकरा कर अपनी संपत्ति, सरकार की संपत्ति बर्बाद करने के लिए है। समाज की भलाई के लिए सोच बहुत कम लोगों के पास है, और जो बहुत कम लोग हैं कहीं ना कहीं ये कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। क्या बदनसीबी है हमारे देश की कि देश में राजनीति करने के लिए अंगूठा टेक भी नेता बन सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कुर्सी पर बैठकर देश का सिस्टम चला सकता है, मगर देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो जवान सामने आएगा उसकी शिक्षा इस नेता से 3 गुना ज़्यादा होना ज़रूरी है, वरना वो नौकरी नहीं मिलेगी।
हमारे देश में समस्याएं जैसे जैसे बढ़ते जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, इसी के कारण हमारे देश में राजनीति का जो खेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते जा रहे हैं, मगर नतीजा कुछ भी नहीं, नतीजा सिर्फ ज़ीरो है। जो कुर्सी पा गया वो देश का सरदार बन गया, कोई चौकीदार बन गया, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता, ये वाली कहानी है। और बात अगर 30 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों की करेंगे तो इन्हें इंतज़ार है आज भी अबाबीलों के लश्कर का, मगर ख़ुद के अंदर झांक कर देखने की हिम्मत नहीं है कि अबाबीलों का जो लश्कर आया था वो किसके लिए आया था। और अगर गलती से अबाबीलों का लश्कर आया तो ये तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, जो पत्थर गिरेगा वो तुम्हारे ऊपर गिरेगा, क्योंकि मस्जिदें खाली हैं, मदरसों पर कुंडली मार कर बैठे हैं और सामाजिक सोच में एकदम ज़ीरो हो चुके हैं। तो समस्याएं तो बढ़ेगी। वक्त रहते आवाज़ उठाइए, बोलिए, समस्या चाहे जैसी भी हो, देश के हित में हो, बोलिए, ताकि देश को तरक्की की तरफ ले जाया जा सके। खामोश रहकर कुछ होने वाला नहीं। और अब आइए देखते हैं एक नेता जिनकी वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिली, वो क्या कह रहे हैं, उसको मेरी वीडियो मेरी सोच से ज़्यादा उनको सुनने की कोशिश कीजिए, तो शायद कुछ समझ में आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं खान फ़खर आलम। काय की मसलियत बताओ ना, वो क्या है? किस बात का डर है भाई? पंचायत वो कर रहे हैं तो आपको पंचायत करने में क्या दिक्कत है? आप करो ना पंचायत, आप लोगों को जगाओ, इकट्ठा करो, क्यों नहीं करते हो आप? अगर धारा 144 के बाद भी वो कर रहे हैं पंचायत, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बताओ ना। आप कहो कि अगर 144 में आप उन्हें नहीं रोक सकते तो हमें कैसे रोकोगे? भीड़ के सामने, पब्लिक के सामने, जब पब्लिक खड़ी हो जाती है किसी की कोई औकात नहीं होती है, लेकिन पब्लिक खड़ी हो तब। मुस्लिम समाज का नौजवान अगर चाह रहा है या मुस्लिम समाज के लोग जो चाह रहे हैं, जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों के जो मुखिया हैं उनसे जाकर बोलो, कहो काय बात के मुखिया वो भाई? काहे को तंजीम बना रखी है? काहे को आप रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करते हो कि जब समाज मर रहा आप बोल ही नहीं सकते? काहे के लिए इकट्ठा कर रहे हो आप? तो तंजीमों के जो लोग हैं उनसे मुस्लिम समाज को ही लड़ना है, मुस्लिम समाज को ही उनके सामने जाके खड़ा करना। बताओ भाई किस बात के लिए बना रही तंजीम? समाज जब मर जाएगा, कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब मुंह खोलोगे क्या? तंजीमें साथ नहीं दे रही, रहने दो तंजीमों को साथ में। उनके मुखिया जो अपने कमरों में बैठे रहने दो। अगर उनकी साठगांठ अंदरूनी रूप से बीजेपी के साथ में है, मोदी के साथ में, होने दो। आप समाज से इकट्ठा हो ना, बात समाज की है, समाज इकट्ठा हो, वो लड़े अपनी लड़ाई, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्लिम समाज को घर में बैठना छोड़ देना चाहिए, मुस्लिम समाज को बाहर निकलकर इस सारा सबका विरोध करना चाहिए, और ये विरोध पूरे देश में होना चाहिए। अगर आपका एनकाउंटर किया जा रहा है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आपके बच्चों को उठाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ झूठी FIR हो रही है, जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, फिर भी आप बैठो, काय के लिए बैठो भाई? आप, आपकी आबादी 20 करोड़ है इस देश में, आपके साथ में पूरा बहुजन समाज है। दलित समाज की आबादी इस देश में जो 35-40 करोड़ है वो आपके साथ में है, सिख समाज के लोग आपके साथ में हैं, और जो OBC के लोग हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में आपके साथ में है। आप कम से कम निकलो तो सही बाहर। अगर आप निकलोगे नहीं, घरों में बैठे रहोगे, आपके बच्चों को ऐसे उठाया जाएगा, ऐसे ही ना एनकाउंटर किया जाएगा। डर किस बात का है मुस्लिम समाज को? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। हुकूमत करने वाला समाज जिसने इस देश में जो है 700 साल हुकूमत करी है, आज वो डरा बैठा। किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? किस बात का डर है? और लड़ाई तो आज नहीं करोगे तो कल होगी, ये तो होना ही है। आपको आज नहीं तो कल सड़क पे आना पड़ेगा। जब आओगे, जब स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, तब क्या मिल जाएगा? उलमा इकराम हो जो तंजीमों के